हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो राहुल सर ने आप लोगों को जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं राहुल सर की तरफ से। ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, और जो थ्योरी है, डायग्राम्स है, एक्टिविटीज है, वो कंप्लीट करवा दी। यानी केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चैप्टर जो आपके यूनिट 8 है, ठीक है, मोशन, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में राहुल सर लास्ट वीडियो में बता रहे थे, जो कि इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, वो वीडियो जल्दी ही स्टॉप हो चुका था, इसलिए वो अपलोड किया गया था। ठीक है, उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। ठीक है, चलते हैं उसी वीडियो की तरफ। ठीक है, उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, वीडियो को आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, और समझिएगा, आगे देखिएगा, इसको क्लियर देखिए। फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स का मैं आप लोगों को बता दूं नॉलेज के लिए, जो चैप्टर आप लोगों के एक तो है इसमें चैप्टर मोशन का। ठीक है, एक तो है मोशन वाला पार्ट। ठीक है, एक चैप्टर है मोशन का। ठीक है, और एक चैप्टर आप लोगों के ये मोशन है। मोशन के अंदर हम आप लोग क्या पढ़ोगे? मोशन के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रेस्ट है, मोशन है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है। एक आपके है इसमें फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ का जो चैप्टर है, एक तो फोर्स को सेपरेट कर दिया गया है एंड आपके रखा गया है न्यूटन्स, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स के जो मोशन से रिलेटेड लॉज हैं उनको अलग सेपरेट रख दिया गया है चैप्टर बना करके। ठीक है, एनसीईआरटी की इस बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो वो ग्रेविटेशनल का एक चैप्टर रख दिया गया है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशन को ग्रेविटी बोला जा सकता है। जैसे हम अभी अर्थ पे अवेलेबल है तो वो किसके कारण है? ग्रेविटेशन फोर्स, या आप बोल सकते हो ग्रेविटी के कारण है। इसके अंदर आप लोगों को मास है, बॉडी मास है, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फ्लोटेशन है। आप लोगों के एक चैप्टर आता है इसमें, आप लोगों के एक सेकंड रुक जाइएगा, एक चैप्टर आप लोगों का आ गया फ्लोटेशन। ठीक है, FLOA, फ्लोटेशन, TATION। ठीक है, फ्लोटेशन में क्या है, मैं आप लोगों को प्रेशर बताऊंगा, पास्कल्स के जो लॉ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब एक चैप्टर इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है, ये भी चैप्टर हो गया। ये जो चैप्टर है नेक्स्ट वो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, दैट्स क्लियर। वर्क एंड एनर्जी के अंदर, इसके अंदर यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, वर्क डन, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है, कैसे डन होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सब कुछ दैट्स ऑल इस चैप्टर में रख दिया गया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आप लोगों के, आपको पता ही है, जैसा कि 8th क्लास में भी पढ़ा था, साउंड। ठीक है, और साउंड के अंदर रख दिया गया है वेव मोशन है। ठीक है, मेटेरियल मीडियम है, इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, इको है, सोलर है, इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डिस्टेंस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, मोशन। सबसे पहले आते हैं मोशन पे। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों के फिजिक्स का एक सेटअप है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये आप लोगों के फिजिक्स का सेटअप है, देख लीजिएगा सेटअप पूरा फिजिक्स का देख लीजिएगा। चैप्टर चलते हैं, जो मोशन वाला चैप्टर है जो आपको ये दिख रहा है, ये है आपके यूनिट 8। ठीक है, ये है यूनिट 9। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपके यूनिट 10 के नाम से है। फ्लोटेशन वाला आप लोगों के कोई भी चैप्टर नहीं है, फ्लोटेशन का आप लोगों के चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, यानी कि नॉलेज के लिए लिखा है, आप लोगों के में ये वाला चैप्टर ऐड नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं वर्क एंड एनर्जी। ये जो चैप्टर है वो आपके यूनिट 11 है और साउंड आपके यूनिट 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मोशन वाले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं मोशन वाले चैप्टर की तरफ। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, नोट कर ही लिया हुआ आप लोगों ने। चलते हैं, ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां लिख दिया मैंने चैप्टर, ठीक है, 8। ठीक है, चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 आपके फिजिक्स का है, वो है मोशन। ठीक है, तो आज से आप लोगों के चैप्टर 8 यानी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपके फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है,
फिजिक्स में केमिस्ट्री के चैप्टर 4 राहुल सर की तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में राहुल सर ने आप लोगों को करवाए थे, ठीक है, आपने वो कर लिए होंगे। ठीक है, बुक के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, बुक के हो चुके हैं। थ्योरी राहुल सर ने एक एक टॉपिक की थ्योरी लिखवाई है, एक्टिविटीज आप लोगों को करवाई है, डायग्राम्स आप लोगों को बनवाए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे, बुक के क्वेश्चन आंसर करवाए, थ्योरी आप लोगों को हर टॉपिक में लिखवाई है। ठीक है, मैंने हर टॉपिक की आप लोगों को थ्योरी बताई है। ठीक है, एक्टिविटी जो थी, एक्टिविटी आप लोगों को डायग्राम के साथ राहुल सर ने बताई है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों के नीट एंड क्लीन हो जाना चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन आप लोगों को करना है। चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ, मोशन की तरफ। ठीक है, इसमें आप लोगों को बता दूं, ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले है आपके इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आप लोगों के क्या क्या पॉइंट है इसमें। इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताऊंगा, मैं किसके बारे में बताऊंगा, न्यूटन के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम है ईसाक न्यूटन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सर ईसाक न्यूटन। ठीक है, 1642 में इनका जो बॉर्न है 1642 में हुआ था। ठीक है, और ये जो थ्योरी चली थी वो इनके जो लाइफ टाइम, यानी बोल सकते हैं 1642 से 1721 तक इनका जो है वो साइंस वर्ल्ड बोला जाता है इस टाइम पीरियड को। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद राहुल सर आप लोगों को लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे कुछ पूछेगा नहीं, मैं आप लोगों को खाली नॉलेज दूंगा इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब न्यूटन के बारे में। ठीक है, सर ईसाक न्यूटन के बारे में राहुल सर आप लोगों को थोड़ा बहुत बताएंगे। इसके बाद चलते हैं, आपको लोगों को बताऊंगा मैं रेस्ट। अब आते हैं टॉपिक्स, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, ये टॉपिक है आप लोगों के रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, इसके बाद रेस्ट एंड मोशन के बाद चलते हैं, मैं बात करूंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेस PLACEMENT। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना। आप 8th क्लास में जब थे उस टाइम पे मैंने आपको डिस्टेंस भी बताई थी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताई थी। दोनों की यूनिट मीटर ही होती है, बट इनको कहने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को, दोनों को थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, दिखाने का तरीका अलग अलग है, यूनिट सेम है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म। ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या बताया राहुल सर ने, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ठीक है, आप लोगों को स्पीड है। ठीक है, स्पीड के बारे में बताएंगे राहुल सर। ठीक है, इसके बाद बताएंगे आप लोगों को वेलोसिटी। जरूरी नहीं है, ये नंबर वाइज नहीं है टॉपिक। ठीक है, हो सकता है फ्लक्चुएशन आ सकता है, कोई टॉपिक मैं पहले ले लूं, कोई टॉपिक बाद में ले लूं। ठीक है, इसके बाद में एक्सेलरेशन, ACCELERATION। ठीक है, तो स्पीड बताएंगे राहुल सर, एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को बताया जाएगा डिस्टेंस टाइग्राफ। एक टॉपिक है आप लोगों के डिस्टेंस, ठीक है, टाइम ग्राफ। ठीक है, ये भी बना करके बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद आप लोगों को दूसरा ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, टाइम ग्राफ। ठीक है, डेट्स क्लियर। तो कौन कौन से हो गए देख लीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, और आप लोगों को और भी टॉपिक है इसमें, मोशन की इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, इसमें लिखिए इक्वेशन किसकी, मोशन की। ठीक है, इक्वेशन की, मोशन यानी कि मोशन की जो इक्वेशन है वो आप लोगों को बना करके बताएंगे। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दैट्स क्लियर, ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी बताएंगे। ठीक है, और एक और है आपके यूनिफॉर्म। ठीक है, आप लोगों के, एक सेकंड रुक जाइएगा, आप लोगों के है यूनिफॉर्म। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये तो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो टॉपिक्स हैं जो राहुल सर आप लोगों को बता रहे हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं।
लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ये तो टॉपिक्स है जिनके बारे में राहुल सर आप लोगों से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 है मोशन इंट्रोडक्शन, जो सर इसाक न्यूटन के बारे में बताएंगे। रेस्ट एंड मोशन टॉपिक रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, स्पीड रहेगा, वेलोसिटी आप लोगों को बताएंगे राहुल सर। एक्सेलरेशन जो आपको 8th में पढ़ाया था उसको थोड़े हाई लेवल से लेकर चलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को स्पीड के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के 1 बाय 1 करवाए जाएंगे। फिर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना करके आप लोगों को सिस्टमेटिक समझाया जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप लोगों का टॉपिक रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन बताएंगे राहुल सर ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, बाई इक्वेशन की फॉर्म में आप लोगों को ड्रॉ करके बताएंगे और समझा करके बताएंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आप लोगों के टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बता दूं मैं, देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन जो आप लोगों के है। ठीक है, मैं औरों को रफ कर देता हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो मैं आप लोगों को समझा ही दूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को न्यूटन के बारे में कुछ बता दूं। ठीक है, सर लिखिएगा आप इसमें, सर इसाक, ठीक है, ISAAC, इसाक न्यूटन, NEWTON। ठीक है, सर इसाक जो न्यूटन है, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो है 1642, ठीक है, 1642, ठीक है, से लेकर के 1721। ठीक है, ये सर इसाक न्यूटन है जिसके ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है, जिन्होंने मोशन की जो इक्वेशन दी थी। ठीक है, मैं आप लोग बता दूं जो इनका जन्म हुआ था वो इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1642 में हुआ था। कब हुआ था? 1642 को हुआ था। और ये जो है इनका जन्म, एक इनके जो पिता थे वो किसान थे और पूरा फैमिली में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने, मैं थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। ठीक है, इनकी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक लेवल वो अच्छी नहीं था इनका। ठीक है, और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टडी की थी। ठीक है, और इन्होंने कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में दिए हैं। तो आप नॉर्मली लिख लीजिए, आपको नॉर्मली बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं नॉर्मली बताऊंगा। ही वॉज, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न। ठीक है, ही वॉज बॉर्न, ठीक है, इन 1642। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1642 में हुआ था। ठीक है, और इनका जो 1642 में हुआ था, बट एक इनके पिता किसान थे, तो एक किसान की गरीब फैमिली में इनको हुआ था। एंड, ठीक है, इन 42, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा एंड ही वॉज, ठीक है, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा ही वॉज, आगे लिखिएगा आप, ही वॉज बॉर्न अगेन, ही वॉज बॉर्न इन आ पुअर फैमिली। ठीक है, पुअर फैमिली, इनका जन्म पुअर फैमिली में हुआ था। ठीक है, ऑफ फार्मर, ठीक है, FARMER, यानी कि इनके जो पिता थे वो किसान थे। इनके जो पिता थे वो किसान थे। ठीक है, और इनकी जो फार्मिंग थी, तो आगे लिखेगा वो अच्छी कंडीशन नहीं थी, बट, ठीक है, मैंने आगे लिखा है बट, ठीक है, ही वॉज नॉट गुड, आगे लिखिएगा ही वॉज, ठीक है, ही वॉज नॉट गुड। ठीक है, मतलब जो फार्मिंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, या बोल सकते हैं, या खेती बाड़ी में ये अच्छे नहीं थे। ठीक है, FARMING, ठीक है, यानी कि ये खेती बाड़ी में ज्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है, और इन्हें कहां पर भेजा गया? ये कैम्ब्रिज में गए थे ही, ठीक है, आगे लिखिएगा वॉज सेंट टू स्टडी। ठीक है, कहां गए थे स्टडी करने? इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो हिंदी में बोल रहा हूं मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ही वॉज सेंट, ठीक है, सेंट टू हायर स्टडी बोल सकते हो, या स्टडी बोल सकते हो। ठीक है, स्टडी एट कैम्ब्रिज। ठीक है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, CAM, ठीक है, ब्रिज, BRI, ठीक है, लिखेगा CAM BRI DGE, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो इन्हें जो स्टडी के लिए भेजा गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन 16, ठीक है, ये गए थे 1661 में। ठीक है, ये 1661 में हायर स्टडी के लिए कैम्ब्रिज में गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, और इन्होंने जो एप्पल का जो दिया था, एप्पल पे जो लॉ दिए थे, तो वो दिए थे इन, आगे लिखिएगा 1665। मैं वेरी शॉर्ट में लेके चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में इंट्रोडक्शन काफी लंबा, बट आप लोगों के टॉपिक नहीं है ये आप लोगों को टॉपिक नहीं है, मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं आप लोगों को इन 1665। ठीक है, आगे देखिएगा दिस ईयर, ठीक है, इन दिस ईयर, या बोल सकते हैं इट वॉज, ठीक है,
आगे लिखिएगा इन 1665 इट वॉज इन दिस ईयर, ठीक है, इट वॉज, ठीक है, इन दिस ईयर मतलब इस साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन 1665 इट वॉज इन दिस ईयर, ठीक है, डेट जो अब न्यूटन का जो एप्पल का है ना, जो एप्पल गिरा था उसके बारे में राहुल सर बता रहे इन 1665 कॉमा लगा दीजिए, इट वॉज इन दिस ईयर डेट, ठीक है। आगे लिखिएगा न्यूटन ऑब्जर्व्ड, NEWTO, न्यूटन ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ठीक है, न्यूटन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, द फॉल, ठीक है, FALL ऑफ एन एप्पल, ठीक है, यानी कि जो एप्पल गिरा था, सेब गिरा था, उसके बारे में इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। डेट न्यूटन ऑब्जर्व्ड द फॉल ऑफ एन एप्पल, एप्पल के गिरने का ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था, ठीक है, डेट्स क्लियर, ठीक है, द फॉल ऑफ एन एप्पल। अब एप्पल का जो ये गिरा था, ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। इसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या दिया था, ठीक है, न्यूटन ने क्या फॉर्मुलेटेड किया था, लॉ ऑफ मोशन। तो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद ही, ठीक है, लिख दिया ही फॉर्मुलेटेड, FOR, ठीक है, MULATED, ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड, इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किए मतलब क्या निकाले, बहुत अच्छे फॉर्मूले दिए, द वेल नन, KNOWN, वेल नन, ठीक है, बहुत अच्छी क्या दिए इन्होंने, लॉज ऑफ क्या दिए, लॉज ऑफ, ठीक है, एक सेकेंड, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, डेट्स क्लियर, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिए थे, लॉज ऑफ मोशन दिए थे, और इन्होंने किस पर वर्क किया था, ही ऑल्सो, ठीक है, वर्कड, WORKED, ही ऑल्सो, फुल स्टॉप के बाद लिखा आपने, ही ऑल्सो वर्कड ऑन, ठीक है, लाइट एंड कलर, इन्होंने लाइट एंड कलर पर भी वर्क किया है, ठीक है, फुल स्टॉप, यानी कि ही ऑल्सो वर्कड ऑन लाइट एंड कलर, ठीक है। आगे देखिए थ्योरी भी दी है इन्होंने, और लास्ट में, ठीक है, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा दिया, यहां पर एक लाइन का गैप देकर के लिखिएगा न्यूटन्स, ठीक है। अब इनका जो रोल था, ठीक है, तो वो लिखिएगा न्यूटन, ठीक है, ऑल्सो मेड, ये आप लोगों को कोई नहीं लिखवाएगा, ठीक है, ये वैसे ही नॉलेज दी थी मैंने, चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, मैंने सोचा है न्यूटन्स का चैप्टर है तो आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए। न्यूटन ऑल्सो मेड इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिखा IMPORTENT, इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें दिया, इन केमिस्ट्री, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस इन केमिस्ट्री, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस इन केमिस्ट्री, इन्होंने केमिस्ट्री में तो योगदान दिया ही दिया है, एंड किस में दिया है, इंजीनियरिंग में, ENGINEERING, ठीक है, फुल स्टॉप। तो न्यूटन्स ऑल्सो मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और आगे लिखिएगा फिजिक्स के बारे में तो लिख दीजिए, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का ही तो है, ही इज, आगे लिखिएगा इंजीनियरिंग बाद फुल स्टॉप, ही इज, ठीक है, राइटली रिकॉर्डेड, ठीक है, या लिख सकते हैं राइटली, RIGSTLY, राइटली रिगार्डेड, REGARDED, ठीक है, राइटली रिगार्डेड का मतलब है सही तरीके से फिजिक्स को लेके चलना, RIGSTLY, राइटली रिगार्डेड, REGARDED, राइटली रिगार्डेड का मतलब सही तरीके से फिजिक्स को लेके चलना, ठीक है। एज द फाउंडिंग, आगे लिखिएगा एज द फाउंडिंग, FOUNDING, एज द फाउंडिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, यानी कि इन्हें फाउंडेशन बोल सकते हो, या फाउंडिंग मॉडर्न फिजिक्स के, साइंस के क्या बोलते हैं, नहीं फादर बोला जाता है, फादर ऑफ, ठीक है। आगे लिखिएगा मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न, ठीक है, फिजिक्स साइंस या साइंस, फिजिकल साइंस बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस, डेट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पूरी ये थ्योरी है,
देख लीजिएगा, ये पूरी थ्योरी हो गई आप लोगों के। सबसे पहले मैंने आपको बताया सर इसाक न्यूटन लिखा है 1642 से 1721। ही वॉज बॉर्न इन 1642 एंड ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ फार्मर। ठीक है, एक गरीब परिवार में हुआ था, फुल स्टॉप के बाद लिखा है मैंने। बट ही वॉज नॉट गुड एट फार्मिंग, खेती बाड़ी में अच्छे नहीं थे। सो ही वॉज सेंट टू स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1661। 1661 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। इन 1665 में उसी साल में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, फॉल ऑफ एन एप्पल, एप्पल के गिरने का। ठीक है, और आगे लिखवाया ही फॉर्मुलेटेड द वेल नन लॉज ऑफ मोशन। मोशन के जो लॉज है वो दिए थे। इन्होंने लाइट और कलर पे भी काफी वर्क किया है। न्यूटन ऑल्सो मेड, इन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, इसलिए इन्हें राइटली रिगार्डेड बोला जाता है। सही तरीके से बोला जाए मॉडर्न फिजिकल साइंस किसकी देन है, सर इसाक न्यूटन की। किसकी देन है, ये सर इसाक न्यूटन की। आगे की तरफ चलते हैं। ये तो था आप लोगों के जो चैप्टर है वो मोशन का, इसलिए मैंने न्यूटन के बारे में बता दिया, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद चलते हैं मेन पर। ठीक है, अब आता है आप लोगों की चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर को स्टार्ट करना, मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, आपके था इंट्रोडक्शन। ठीक है, यही था इंट्रोडक्शन में, कुछ नहीं पढ़ना, ये तो बस नॉर्मली मैंने बता दिया, मेरे मन में था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इंट्रोडक्शन का मतलब कुछ नहीं है, ये जो आप लोगों के चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, जिसमें क्या स्टडी किया जाता है, कई ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, या कई मटेरियल के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, मटेरियल्स के बारे में, यानी कि फिजिक्स की एक ब्रांच। ठीक है, फिजिक्स की एक BRANCH, फिजिक्स की एक ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, और मटेरियल्स के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, वो किस में हो, दोनों, या दोनों की बात करें किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, और किस में हो सकते हैं, या फिर मोशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट में, मोशन में स्टडी की जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बारे में, तो उसे बोलेंगे मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। ठीक है, डेट्स क्लियर, मैकेनिक्स बोला जाएगा। ठीक है, और मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इस मैकेनिक्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से, एक तो है स्टैटिक्स और एक है डायनेमिक्स। ठीक है, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, स्टैटिक्स, ठीक है, STATICS, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, DINAMICS। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो पार्टों में से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और आगे बात करें मैकेनिक्स की जो ये ब्रांच है, ठीक है, वो क्या डील करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की रेस्ट में, यानी कि स्टैटिक्स में, अगर ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, स्टैटिक्स, दो ब्रांच होगी, स्टैटिक्स मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट किस में होता है, रेस्ट में। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो, यानी कि ऑब्जेक्ट किस में होता है, इसमें लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन रेस्ट। ठीक है, यानी कि रेस्ट में यदि ऑब्जेक्ट के बारे में आपने स्टडी की, ठीक है, स्टडी की, तो वो किस में आ जाएगा, आप लोगों के स्टैटिक्स में। और स्टैटिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की। डायनेमिक्स की बात करें तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट किस में होता है, ठीक है, इन मोशन। ठीक है, इन मोशन, क्लियर है। और मोशन से रिलेटेड आप लोग स्टडी करोगे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये डायनेमिक्स है। और डायनेमिक्स कौन की ब्रांच है, मैकेनिक्स की। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, तो आप लिखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आया समझ में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कुल मिला के रेस्ट और मोशन को बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो, डायनेमिक्स ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो उसकी स्टडी करोगे, स्टैटिक्स कहलाएगा, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है। और ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा उसकी स्टडी करोगे आप, वो डायनेमिक्स कहलाएगा। और डायनेमिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की। तो लेट्स कम ऑन द राइट डाउन। ठीक है, चलते हैं, लिखिएगा जो मैंने अभी समझाया है पूरा टोटली उसे ही लिखवाऊंगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा इंट्रोडक्शन में आप लोग, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, द ब्रांच BRANCH, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, PHYSICS, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है, जो कि क्या करती है, कंसर्न, CONCERNED, कंसर्न, CONCERNED, कंसर्न करती है विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, जो हिंदी में बोला है उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, किसकी, मटेरियल, MATERIALS, ठीक है, विद द स्टडी ऑफ मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो क्या लिखवाया,
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन रेस्ट आगे लिखिएगा, या तो है वो रेस्ट में, इन रेस्ट, एंड आगे लिखिएगा इन मोशन, ठीक है, दैट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। तो द ब्रांच आगे लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी शाखा कंसर्न करती है स्टडी, किसकी स्टडी, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, कहां से, और चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा, इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, मैकेनिक्स, क्या कहलाती है, MECHANICS, ठीक है, मैकेनिक्स, क्या कहलाती है वो, मैकेनिक्स कहलाती है। आगे चलते हैं, यदि मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है, मैकेनिक, इट इज मैकेनिक्स, आगे लिखिएगा मैकेनिक्स, ठीक है, स्टार लगा दीजिए, मैकेनिक्स, ठीक है, इज फर्दर FURTHER फर्दर डिवाइडेड DEVIDD फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 2 ग्रुप्स, ठीक है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, इनटू 2 ग्रुप्स। मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, कौन कौन से, एक तो मैंने बताया स्टैटिक्स एंड एक बताया डायनेमिक्स, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, चलो वैसे लिख लीजिए, ठीक है, इसमें स्टार लगा करके लिख दीजिएगा, स्टैटिक्स STATIC स्टैटिक्स, एंड आगे हो गया डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स MICS, ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप हो गए, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है, आगे लिखिएगा हेडिंग डाल दीजिएगा स्टैटिक्स STATICS, ठीक है, स्टैटिक्स, ठीक है। अब स्टैटिक्स में राहुल सर लिखवा रहे हैं आप लोगों को, स्टैटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें लिखिएगा द ब्रांच BRANCH ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच MACHANICS MACHA, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, मैकेनिक्स में लिखिएगा MECH, ठीक है, मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है, जिसमें क्या डील की जाती है, विच, आगे लिखिएगा डील्स, DEALS, विच डील्स, ठीक है, जो डील करती है, मतलब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी को, ठीक है, तो आगे लिखिएगा विच डील्स, ठीक है, विद द स्टडी, ठीक है, जो कि स्टडी क्या डील करती है, विच डील्स द स्टडी, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन किस में, रेस्ट में, REST, ठीक है, इज, ठीक है, क्या लिखा, इन रेस्ट इज, तो मैंने लिखवाया द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इज, ठीक है, कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है, स्टैटिक्स, ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, डायनेमिक्स DINAMICS, एग्जैक्टली इसे उतार लीजिए पूरा, द ब्रांच ऑफ लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, विच डील्स DEALS विच डील्स विद द, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन किसमें, मोशन में, MOTION मोशन इज, ठीक है, कॉल्ड डायनामिक्स DYNAMICS, दैट्स क्लियर, ठीक है, ये ब्रांच है, ठीक है, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, हो गया ये क्लियर, ठीक है, और मैकेनिक्स में आप लिख दीजिए मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स लिखना चाहो तो इसको डिवाइड करना चाहो तो कोई जरूर नहीं है, नॉट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया आज के वीडियो का, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गया। अगले नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेस्ट एंड मोशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।